ये तस्वीरें जयपाल हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। देखिए, गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। देव दीपोत्सव, अभी गंगा आरती होगी और गंगा आरती के बाद आपको बता दें कि फिर यहाँ दिए जलाए जाएंगे। जो पूरा घाट है वो जगमग हो जाएंगे। यह अश्वमेध घाट है जहाँ पर गंगा आरती होती है। जी जयपाल, तो दिव्य दिवाली काशी वाली, काशी में देवों वाली दिवाली अब लाखों दियों से यहाँ लेजर शो होगा, ग्रीन आतिशबाजी होगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी बिहार में चुनावी रैलियां थी और चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद वो सीधे वाराणसी पहुंचे हैं और वाराणसी में अब गंगा घाट पर आरती में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें देव दिवाली जो वाराणसी में मनाई जाती है, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, तब से इसकी भव्यता और ज्यादा बढ़ गई है और वो यहाँ हर बार हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। दियों से जगमग हुआ है गंगा घाट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वाराणसी पहुंचे हुए हैं। ये गंगा के घाटों की तस्वीर आप देखिएगा। पूरे घाटों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और रंग बिरंगी लाइटों के साथ देव दिवाली की बात करें तो इसकी भव्यता दिव्यता और ज्यादा बढ़ जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देव दिवाली की भव्यता तो आज 5 नवंबर है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। गंगा के घाट विशेष कारण ही मिट्टी के दिए जलाकर दीपदान करना काफी शुभ भी माना जाता है इस दिन। तो देव दिवाली की ये तैयारी, भव्यता आप देख सकते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन राक्षस का वध कर उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया और वो त्रिपुरारी कहलाए। इससे प्रसिद्ध देवताओं ने स्वर्ग लोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। तो बहुत सारी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं। तो महादेव की नगरी काशी में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि यहाँ लाखों दिए जलाए जाएंगे। ऐसा लगता है कि मानो स्वर्गलोक से पृथ्वी पर सभी देवी देवता यहाँ उतर आए हों। क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा भगवान श्री विष्णु और चंद्र देवता की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है और कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा पर शिव की साधना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि माना जाता है इसी दिन देवों के देव महादेव ने त्रिपुरासुर नामक के राक्षस का वध किया था, देवताओं का अभय प्रदान किया, जिसके बाद देवताओं ने खुद दिए जलाए और इसी प्रसंग के चलते बनाया जाता है। इसी कहानी के चलते इस पूर्णिमा को देव दिवाली या फिर त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सप्तपुरियों के में से एक काशी नगरी में ये मनाई जाने वाली देव दिवाली कहानी माना जाता है। दिवाली के दिन आज वाराणसी के गंगा घाट पर हर साल की तरह लाखों दिए जलाए जा रहे हैं और इस दीपों के इस महापर्व को देखने के लिए देश और विदेश से यहाँ लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर पहुँचने वाला हर व्यक्ति लाखों की संख्या में एक साथ जलते दियों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करता है। इस दिव्य नज़ारे को देखने के लिए कई महीने पहले ही होटल की बुकिंग, नाव की बुकिंग भी हो जाती है क्योंकि गंगा घाटों पर घूमना हर कोई चाहता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर बताया जाता है भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन श्री हरि ने
मत्स्य अवतार लिया था। कुछ लोग इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का विशेष पूजन भी करते हैं। तो बहुत सारी कहानी, और माना यही जाता है कि देवताओं ने इस दिन दिए जलाए थे जब एक राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था। तो काशी में तो कुछ ज्यादा ही रौनक देखने को मिलती है, इसलिए क्योंकि काशी नगरी भगवान शिव की नगरी है और उसकी छटा अनोखी है। लाखों दीपों से जगमग हो रहे घाट। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अद्भुत दिव्य तस्वीरें। तो यहाँ भक्ति का भाव, भक्तजन आपको देख रहे होंगे, श्रद्धालु यहाँ भजनों में डूबे हुए हैं। चलिए, स्वामी अनंताचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, देव दिवाली और काशी में तो रौनक कुछ अलग ही होती है। पहले जरा सर यहाँ की कहानी बताइए, देव दिवाली के पीछे मनाने का क्या कहानी होती है? देखिए, दीपावली जो है वो पूरा व्यापक है, सभी लोग मनाता है, मनुष्यों के लिए है दीपावली जी। और देव दीपावली जो है वो हमारे देवताओं की दीपावली है। देवता लोग स्वयं पृथ्वी पर आ करके जी और दीपावली मनाते हैं। उस स्थिति में हमारे काशी नगरी में आज के दिन में पूरे समझिए घाट सजाए जाते हैं, कम से कम करोड़ों करोड़ दीपक, और सारे देवी देवता लोग उतर करके काशी में आते हैं देव दीपावली मनाने के लिए जी। लेकिन स्वामी जी बहुत सारी कहानियां और किंवदंतियां हैं देव दिवाली के पीछे। माना जाता है कि भगवान शिव ने इस दिन राक्षस का वध किया था और उस राक्षस के वध करने के बाद देवता काफ़ी खुश हुए और फिर देवताओं ने दिए जलाए। कुछ ऐसी कहानियां हैं, और आप कोई ऐसी कहानी शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ कि देव दिवाली के पीछे की ये कहानी है? जी, भगवान शिव जी। हेलो जी जी स्वामी जी, रखिए, अपनी बात सुन पा रहे हैं। हाँ, भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन जी राक्षस का वध किया था जी। अत्याचारों से उसके मुक्त कराया था। त्रिपुरारी कहलाए भगवान उसी समय शिव जी। जी बिल्कुल। इससे प्रसन्न होकर के देवताओं ने स्वर्गलोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है जी। और काशी नगरी बाबा भोलेनाथ की है, त्रिलोकीनाथ की है, तीनों लोक से न्यारी है काशी जी। इसलिए काशी में सभी देवी देवता, जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, आज के दिन काशी में आकर के अपने अपने प्रसन्नता को जाहिर करते हैं और दीप जला करके दीपावली मनाते हैं, भगवान का आनंदोत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं जी। और स्वामी जी वैसे भी देखिए, काशी तो त्रिपुरा जी की नगरी है, तो इसलिए यहाँ तो भव्यता और रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। स्वामी जी, मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, जब से वो सत्ता में आए, हालांकि देखिए देव दिवाली पहले मनाई जाती, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि पहले से अब भव्यता और ज्यादा बढ़ गई है? बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है, अब लाखों भक्त यहां पहुंचते हैं और जो सजावट है, भव्यता है, दिए जलाने की परंपरा वो और ज्यादा बढ़ी है। जी जी बिल्कुल, करोड़ों कहिए। और हमारे योगी जी तो सनातनी संत है ना, वो इसका महत्व देते हैं। जैसे अभी देखिए महाकुंभ लगा था, उसमें उनकी व्यवस्था देखिए, चाहे अयोध्या में अभी जो दीपावली को दीपोत्सव हुआ उसकी व्यवस्था देखिए। तो हमारे योगी जी सनातन के हैं, इसलिए सनातन की बढ़ावा देते हैं। अन्य सरकार इसके बारे में जानता नहीं है, इसलिए उतना इसका महत्व नहीं देता है। आज के दिन में हमारे योगी जी काशी नगरी में पधारे हुए हैं और यह परमानंद की अनुभूति यहाँ काशीवासी भी कर रहे हैं और योगी जी भी कर रहे हैं।
स्वामी जी, ये जो भव्यता, रौनक आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये आपने तो काशी को बहुत नजदीक से देखा, बार बार देखा, समझा। आप मानते हैं कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, फिर एक मुख्यमंत्री योगी हैं, उनका यहाँ होना, इसलिए अब काशी में चारों ओर चमक है, और काशी में जो विकास की गंगा बह रही है, जो एक सनातन नगरी के तौर पर ये लगातार उभर रही है, वो इसकी वजह यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का काम। जी हाँ, क्योंकि ये लोग सनातनी है ना, तो सनातन के प्रति इनकी दृष्टि है, सनातन से ही सब संबंधित है, और सनातन के बगैर कुछ भी नहीं है, जीरो है, समझ लीजिए। ये हमारा देश भी सनातन में सना हुआ है, इसलिए ये सनातनी नाथ संप्रदाय से हैं हमारे, और हमारे मोदी जी भी संत का ही स्वरूप है उनका। देखिए, घर परिवार त्याग करके, गृहस्थ त्याग करके और देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये लोग सनातन को जितना होगा बढ़ाएंगे अपने नियम के अनुसार। जी स्वामी जी मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए देव दिवाली का माना जाता है, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, तो माना जाता है गंगा में स्नान करने से आपके जो कष्ट है वो कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, और गंगा किनारे घाटों पर दिए जलाने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जो लोग स्वामी जी गंगा घाट पर दिए नहीं जला पा रहे आज देव दिवाली के दिन, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि आप देव दिवाली के दिन भाई आप घाटों पर ना जला पा रहे हैं तो आप घर में जला दें, या भगवान शिव की आराधना करते हुए मंदिर में जला दें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, स्नान ध्यान करके भगवान शंकर का ध्यान करते हुए और देवताओं का ध्यान करते हुए पूजा पाठ अपने घर में ही जलाइए ना दीपक। जैसे दिवाली मनाते हैं उस तरह से देव दीपावली भी मनाइए। और गंगा का महत्व इतना है बंधुओं कि गंगा गंगे तियो ब्रूया जो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक सगच्छति। गंगा के स्नान दर्शन से बढ़ करके गंगा का जो नाम ले लेता है उसका बहुत महत्व है। जो मरते समय गंगा का स्मरण कर लेता है वह मर करके सीधे भगवान के साक्षात धाम वैकुंठ को जाता है। ऐसी महत्ता है गंगा जी की। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी महत्ता है गंगा। बिल्कुल स्वामी जी, अगर मैं बात करूं, क्योंकि देव दिवाली वाराणसी में ही जोर शोर से मनाई जाती है, बाकी जगह आपने जिक्र किया कि दिवाली पूर्ण दिवाली मनाई जाती है, वो आम लोग मनाते हैं, और देव दिवाली देवता मनाते हैं, और ये काशी की नगरी है। लेकिन काशी वासी देव दिवाली के दिन खास क्या कोई खास पूजा करते हैं? क्या होता है जो काशी के लोग हैं वो क्या करते हैं इस दिन खास? हाँ, खास में जैसे मान लीजिए कि अन्नपूर्णा माता का दर्शन करते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करते हैं, और आकाश में दीप जलाते हैं। आकाश दीप जलाने का भी महत्व है इस कार्तिक पूर्णिमा को। और पूरे कितने लोग तो व्रत लेकर के, संकल्प लेकर के 1 महीने तक पूरा आकाश दीप जलाते हैं। आकर के कभी काशी में आप देखे होंगे कि गंगा जी के किनारे घाट पर बड़े बड़े बांस बांध करके, और उसमें बांस की डोलची रहती है, उस डोलची में नित्य प्रतिदिन शाम में आकर के सूर्योदय के समय उसमें दीप जला करके और आकाश में रस्सी के द्वारा उसको पहुंचाते हैं। उसको आकाश दीप कहते हैं, और यही कहते हैं कि सरगे में दिया बार रहे हैं जी। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है, दीप प्रज्वलित करने का बहुत बड़ा महत्व है। और जो ऐसा कार्य करता है वो समझिए कि भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। ऐसी कार्तिक पूर्णिमा की महत्ता है। और जितना हो सके घर में पूजा पाठ, ध्यान, चिंतन और भगवान का कथा पुराण होना चाहिए। कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है जी। स्वामी जी आप बने रहिए, मैं एक बार दर्शकों को तस्वीर दिखा दूं कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, और यहाँ अब गंगा आरती होगी उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या रौनक है घाटों की, क्या रौनक है। ये नमो घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहा रहे। हर घाट पर आज आपको रंग बिरंगी लाइटें, इसके अलावा दिए जलेंगे, क्योंकि ये देव दिवाली है। और माना जाता है, जिस तरह स्वामी जी ने भी बताया, कि भगवान शंकर ने राक्षसों का वध किया, देवताओं को खुशी हुई, और इसी खुशी में स्वर्गलोक के अंदर, जी हाँ स्वर्गलोक के अंदर यहाँ दिए जलाए गए। और वो माना जाता है भगवान काशी की नगरी है, त्रिपुरारी की नगरी है, तो यहाँ माना जाता है कि साक्षात इस दिन कार्तिक पूर्णिमा है, देवता यहाँ आते हैं और खुद
दिवाली मनाते हैं, इसलिए इसे देव दिवाली कहा जाता है और बहुत ही अच्छी परंपरा और बहुत ही बरसों से इसे निभाई जा रही है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार यहाँ पहुँचते हैं देव दिवाली में, और जो वाराणसी की देव दिवाली को देखने के लिए लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन स्वामी जी, जैसे आप तो वाराणसी का जिक्र भी कर रहे हैं, तो बाकी दिनों के मुकाबले वैसे भी कार्तिक पूर्णिमा है, स्नान करने के लिए भी लोग यहाँ पहुंचे होंगे। अमूमन श्रद्धालु की संख्या तो अब 1-2 दिन और ज्यादा देखने को मिलेगी अब। जी जी, आज के दिन गांव में जो नाव संचालन होती है, कह तो रहे हैं कि बुकिंग नहीं मिलती है लोगों को, इतनी भीड़ होती है। और अपने आप को चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एक्टर हो, क्रिकेटर हो, बड़े बड़े जो पॉपुलर जो सेलिब्रिटी हैं, वो काशी नगरी में आकर के देव दीपावली मनाते हैं और अपने अपने परमानेंट माने कला का भी प्रस्तुत करते हैं। जो कलाकार होते हैं, गायक वगैरह, वो सब आकर के घाटों पर भगवान के विश्वनाथ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपने भाव को समर्पित करते हैं। स्वामी जी, मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि आपको लाखों दर्शक सुन भी रहे हैं, लाखों लोग आप हमें सोशल मीडिया से भी जरिए आपकी आवाज़ पहुंच रही है। स्वामी जी, कोई देव दिवाली के दिन ऐसी कोई मंत्र जिसका उच्चारण करने से लोगों को फल की प्राप्ति हो, या ऐसा कोई भजन आप गाना चाहे? आज खुशी का मौका है, देव दिवाली का मौका है, और कहते हैं, आपने तो खुद कहा कि देवता मनाते हैं ये दिवाली, तो कुछ ऐसा भजन हो जाए आपकी आवाज़ में या कोई ऐसा मंत्र? गंगा के पवित्र जल में पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को जो आकर के स्नान करता है, गंगा का स्मरण करता है काशी नगरी में आकर के जी, हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों के माध्यम से हमें बताया है जी कि गंगा गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोक सगच्छति। जी, भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है वो जीव जो आकर के इस कार्तिक पूर्णिमा में माँ गंगा में स्नान करता है। जी, इसलिए बड़ी महत्ता है, बड़ा ही महत्व है काशी नगरी का। सबको आना चाहिए, एक बार आकर के दर्शन करना चाहिए। जी। लेकिन स्वामी जी देखिए, अब लाखों लोग ये भी सुन रहे होंगे, जो बेचारे लोग वाराणसी नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश से, हो सकता है कोई गरीबी तंगहाली, कोई हो सकता है अपने काम बिजनेस की वजह से, तो उनके लिए वो घर पर इस तरह का कोई पूजा पाठ करे जिनसे उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई आप मार्गदर्शन करेंगे उन लोगों का, उन श्रद्धालुओं का? आजकल तो आधुनिक यंत्र टीवी के माध्यम से सभी लोग देख रहा है, पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है जी। तो देखते हुए गंगा का स्मरण करें, भगवान विश्वनाथ का पूजन करें, वहीं काशी नगरी समझ करके और उसमें अपने भाव को स्थापित करें, उनको पूर्ण फल प्राप्त होगा। जी जी, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए आज के आधुनिक यंत्र जो टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यहाँ की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग पहुंच रही है, काशी के दृश्य को देख रहे हैं, वो अपने हृदय में भाव रख करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, आराधना करें, माँ गंगा का स्मरण करें, गंगा का दर्शन करें, उनके जीवन में सुख समृद्धि आनंद की वृष्टि होगी। जी स्वामी जी, अब क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, अब आरती होगी, आरती के बाद बताया जा रहा है कि फिर दिए जलाए जाएंगे और फिर क्या ग्रीन आतिशबाजी होगी, लेजर शो होगा, क्या कुछ कार्यक्रम रखा जाता है इस खास दिन? जी, अभी गंगा आरती होगी, गंगा आरती के बाद पूरे घाटों पर दीप प्रज्वलित होगा, दिए वगैरह सब सज चुके हैं जी। दीप प्रज्वलित के बाद योगी जी हमारे यहाँ नाव स्टीमर भी खड़ा है, उनका जो बजड़ा कहते हैं जी जी, उसमें बैठ करके जाएंगे दशाश्वमेध से ही आतिशबाजी और ये रेजर लाइट वगैरह का जो कार्यक्रम है जी जी, वो सब प्रारंभ होंगे। बिल्कुल स्वामी जी, हम तस्वीरें भी लाइव दिखा रहे हैं, वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं, और फिर इसके बाद लेजर शो और आतिशबाजी होगी स्वामी जी। जी, तो ये तस्वीरें स्वामी जी आप बने रहिए। देखिए स्वामी जी एक एक चीज बता रहे हैं आप दर्शकों को कि अगर आप वाराणसी नहीं पहुंच पाए तो भगवान शिव की आप घर बैठकर आराधना करें, घर में दिए जलाएं, गंगा जल
और देखिए पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का चांद भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये चांद के दीदार स्वामी जी, ये कार्तिक पूर्णिमा का चांद हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। बड़ा अद्भुत नजारा है, एक लाल रंग नजर आ रहा है चांद का। उसको ये इसे कैसे आप देखते हैं स्वामी जी? आज के दिन सभी देवता प्रसन्न रहते हैं ना, प्रसन्न होकर के देव दीपावली मना रहे हैं। तो चंद्रमा भी तो देवता की श्रेणी में है। आज पूर्ण कलाओं के साथ अपने अवतरित होकर के चंद्रमा भी अमृत की वृष्टि कर रहे हैं। और जो काशी नगरी घाट पे हैं, या जो घर में भी बाहर अपना छत पे निकल करके चंद्रमा का पूर्ण आकार का दर्शन करें और चंद्रमा से नेत्र मिलन भी करें। पूर्ण आकार, बिल्कुल स्वामी जी। देखिए आज पूर्ण आकार में दिखा रहा है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन पूरा चंद्र नजर आता है, चांद नजर आता है। जी जी जी, पूर्ण चंद्रमा 16 कलाओं के साथ अवतार लेते हैं। हाँ, और आज चांद की चमक भी कुछ ज्यादा दिख रही है स्वामी जी, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। शरद पूर्णिमा को पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतार हुए थे चंद्रमा, जो भगवान कृष्ण ने महाराज किया था। और या तो फिर इस देव दीपावली को देवताओं के साथ पूर्ण आकार में 16 कलाओं के साथ अवतरित होकर के अमृत की वृष्टि कर रहे हैं। इस अमृत का पान कितने करोड़ों करोड़ भक्तजन पान कर रहे हैं, अमृत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी, आप बने रहिए। देखिए स्वामी जी बहुत अच्छी कहानियां बता रहे हैं। हो सकता है उनसे आपने ये कहानियां नहीं सुनी, चांद की भी कहानी आपने सुनी, चंद्रमा की। देखिए आज चंद्रमा पूर्ण आकार में, और आज जो चांद की चमक है वो और ज्यादा है, क्योंकि स्वामी जी ने उसके पीछे की कहानी भी बताई। क्योंकि देव दिवाली है भाई, और देवता खुश होते हैं, और देवता खुश होंगे तो कहीं ना कहीं वो चमक हर जगह नजर आती है, और वो चंद्रमा पर भी नजर आ रही है। पूर्ण आकार के चांद आप घर बैठकर दीदार कर सकते हैं। अगर नहीं जा पाए तो आप अपनी छत पर जाइए और चांद के भी दीदार। आज चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए ऐसे दौर में, जो क्योंकि जिस तरह पूर्ण आकार की बात कही स्वामी जी, तो क्या चांद को हम जल भी अर्पित कर सकते हैं शाम के समय, या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है कि बस आप दर्शन करिए चांद के, बस दर्शन कीजिए और अमृत का पान कीजिए, नेत्र मिलन कीजिए चंद्रमा से। जी, वो जल अभी अर्पित करने का कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। आप एक बार चंद्रमा की कोई कहानी बता रहे थे, तो वो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को दोबारा बताइए हो। देखिए चंद्रमा भी हमारे देवताओं के श्रेणी में है जी। जैसे इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, अश्वनी, अग्नि, ये उसी तरह चंद्रमा भी देवताओं में है, 33 कोटि देवताओं में जी। और ये चंद्रमा जैसे ग्रहण होता है चंद्रमा का, जान रहे हैं? जी जी। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिस समय भगवान समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था समुद्र से, बिल्कुल, और वो अमृत को लेकर के देवता और दानव दोनों आपस में लड़ गए जी। तो हमारे भगवान नारायण ने विश्व मोहिनी का अवतार लिया, रूप लिया जी, देवताओं की रक्षा के लिए, अमृत पान कराने के लिए जी। तो दैत्यों से अमृत लेकर के भगवान अपने विश्व मोहिनी सम्मोहन रूप से दैत्यों के मन को, मस्तिष्क को आकर्षण करके उन्हें मोहित किया और देवताओं को अमृत का पान कराया। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में ये जो राहु केतु ग्रह हैं, इन्हें समझ में आ गया कि धोखा हो रहा है। तो दैत्यों के लाइन से निकल करके देवताओं के लाइन में आके घुस गए और विश्व मोहिनी अमृत बांट रहे थे। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में घुस गया, ये भी देवता का रूप बना करके जी। भगवान विश्व मोहिनी अमृत पिला ही रहे थे, तब तक इन लोगों के भी अंजलि में दे दिए, हाथ में दे दिए, और ये राहु पी गया जी। चंद्रमा ने इशारा किया, सूर्य ने इशारा किया कि प्रभु गलत हो रहा है, ये दानव है, देवता नहीं। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसको 2 भागों में बांट दिया जी। तो एक राहु हो गया, एक केतु हो गया जी। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है, तो यही राहु केतु हावी होते हैं कि तुमने क्यों बताया। बिल्कुल जी जी, क्यों बताया तुमने। लेकिन अब तो अमृत पी गए थे, इसलिए अमर हो चुके हैं वो लोग भी जी जी जी। तो बिल्कुल देखिए स्वामी जी बहुत अच्छी कहानियां भी बता रहे हैं, भजन भी सुना रहे हैं, और मंत्र भी बताया, और पूजा पाठ की विधि बताई, देव दिवाली की कैसे आप मौके पर, अगर आप कार्तिक मास है, और ये अद्भुत तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और भाई अब तो पहले की तरह, अगर आप कभी आज से, अगर हम कई बरस पहले बात करें, करीब आप 9 या 10 साल बात करें, तो देव दिवाली मनाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि क्या दिवाली भी मनाई जाती है,
देव दिवाली भी मनाई जाती है, जन्माष्टमी भी मनाई जाती है, लेकिन खुद लोग मानते हैं कि भव्यता बढ़ी है जब से योगी सरकार आई है, जब से मोदी सरकार आई है। और ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, क्योंकि वो लगातार तीसरी बार यहाँ से सांसद भी चुने गए। तो यहाँ काम हुआ, गंगा घाटों की साफ सफाई हुई, ये सब चीजें बढ़ है। स्वामी जी आप बने रहिए। जयपाल हमारे सहयोगी ग्राउंड से। जयपाल अभी क्या है, क्योंकि दिए जलते नजर आ रहे हैं, अभी क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम आगे होगा? जयपाल तो ठीक है, घाटों पर दिखाई देगी पर उतर रही हो और काशी पूरी तरीके से स्वर्ग में तब्दील हो गई है। कुछ दिव्य आरती की धुन और इसकी खुशबू महसूस होगी जो काशी में। चलिए जयपाल, क्योंकि हम आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, हम लोगों को भव्यता दिखा रहे हैं और चांद के आप दीदार कर सकते हैं। पूर्ण चांद लगा है कि कार्तिक पूर्णिमा का चांद है, और ये चांद चंद्रमा आप देखिएगा, इसकी भी रौनक आप देखिएगा। देव दिवाली है और पूर्ण आकार में आप दर्शन कर सकते हैं। आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जगह जगह से ये तस्वीरें। आज तो खास बात है, देखिए आज अगर हम बात करें गुरु नानक की जयंती भी है, आज प्रकाश पर्व मनाया जाता है, क्योंकि पंजाबी समाज के लोग, जो सिख समाज के लोग होते हैं, वो प्रकाश पर्व मनाए जाते हैं। तो आज तो पर्व है, वो रौनक का पर्व है, वो रंग बिरंगी लाइट दियों का रंग पर्व है आज। हर चाहे वो, और देव दिवाली की भव्यता और दिव्यता तो हम आपको दिखा रहे हैं, भजन कीर्तन